हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको क्लास 8 चैप्टर 12 द गिफ्ट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का उपहार, आज हम इस कहानी में आपको बताने जा रहे हैं। इस कहानी में दो फ्रेंड थी, नीशू और विशु। वह बहुत बेस्ट फ्रेंड थी वह दोनों। आज हम उन दोनों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वह फ्रेंड थी, वह दोनों बहुत फ्रेंड थी। वह दोनों अब साथ साथ रहती थी, साथ साथ कार्टून देखती थी, साथ ही साथ काम करती थी और अपना जो होमवर्क स्कूल का था वो भी साथ ही साथ करती थी। वह दोनों साथ साथ रहती, बस अपने नीशू और विशु अपने अलग अलग होती बस रात में सोने के लिए। वो अपने घर चली जाती, वो अपने घर चली जाती, बस सोने रात में ही अलग होती, बाकी सब साथ साथ रहती थी। यहाँ तक कि उनका जन्मदिन भी एक ही दिन मनाया जाता था, 4 अगस्त को, 4 अगस्त को उनका जन्मदिन मनाया जाता था। वह बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। जो उनके स्कूल में टीचर थी वह मिसेस डी, वह बहुत कठोर थी, वह बहुत डेंजर थी। वह मतलब जो बच्चा अपना होमवर्क नहीं करके लाता था स्कूल में, वह उन्हें दूसरे ही दिन 3 गुना ज़्यादा होमवर्क देती थी और 3 गुना ज़्यादा होमवर्क देती थी। और उनके जो जूते के फीते थे वह उनके कानों में बांध के पूरे क्लास में घुमाती थी। इस कारण एक दिन नीशू और विशु दोनों कार्टून देखती रहीं और पूरा दिन खेलती रहीं। उन्हें होमवर्क का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। वो दोनों जब सोने गईं, लेटने गईं, तब उन्हें ध्यान आया, अरे मैंने तो मिसेस डी का होमवर्क ही नहीं करा है। पर वो उस टाइम कर भी क्या सकती थी, रात हो गई थी। फिर वह बहुत डरा कर सो गईं। जब उन्होंने सोचा, क्या कहते हैं, सुबह मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। फिर वो जब सुबह उठी थी तब उन्होंने अपने माता पिता से बहुत बहाने बनाए, मम्मी पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत तेज़ बुखार है। फिर भी उनका कोई बहाना उनके माता पिता ने नहीं सुना। उनके मम्मी पापा ने उन्हें स्कूल भेज दिया ज़बरदस्ती। जब वो स्कूल में गई, मिसेस डी का 4th पीरियड लगा। मिसेस डी क्लास में आई। जब मिसेस डी क्लास में आई तब वह दोनों डर के मारे पीली पड़ गई, बहुत घबरा गई कि अब क्या होगा। फिर जब मिसेस डी क्लास में आई, उन्होंने पूछा, जो सब अपनी कॉपी किताबें सीट पे रखी है। जब सीट पे रखी, उन्होंने पूछा, जो होमवर्क नहीं करके लाया वह खड़ा हो जाइए। नीशू और विशु खड़ी हो गई डर के, बहुत डर रही थी, कपकपा रही थी, खड़ी हो गई। उसके बाद उन्होंने पूछा, नीशू होमवर्क क्यों नहीं करके लाई तुम? तो नीशू ने उत्तर दिया, मैम मेरे घर का फ्यूज खराब हो गया। फिर उन्होंने विशु से पूछा, तुम होमवर्क करके क्यों नहीं लाई? तो विशु ने कहा, मैम मैं कार्टून देखती रही। तो इस कारण जो उनकी मिसेस डी टीचर थी वह बहुत चिल्लाई और नाराज़ हुई और उन दोनों के एक एक थप्पड़ लगाए और उन्हें 3 गुना ज़्यादा होमवर्क भी दिया और उनके जूते का फीता भी बांध दिया कानों में और पूरे क्लास में उन्हें घुमाया। नीशू और विशु को बहुत शर्म की बात थी। उनके क्लास के जो बच्चे थे वह बहुत हंस रहे थे उन पर। फिर बहुत उन्हें शर्म की बात थी, वह बच्चे उन पर हंस रहे थे। फिर दूसरे दिन नीशू और विशु होमवर्क करके लाई, अपनी टीचर को दिखाया। टीचर ने चेक करा। उसके बाद उनका 4 अगस्त को बर्थडे आ रहा था, नीशू और विशु का, दोनों का। उनके माता पिता ने दोनों ने एक ही साथ अपनी जो दावत कार्यक्रम था वो करा अपने साथ और उस कार्यक्रम में मिसेस डी को भी बुलाया। मिसेस डी आई। मिसेस डी ने उन्हें, नीशू और विशु को बहुत आशीर्वाद दिया और उन्हें उपहार में उसे नीशू को फ्यूज वो दिया, नीशू को कैंडल दी और उन्हें विशु को कार्टून की कैसेट दी। फिर उस नीशू को इस वजह से उन्होंने कैंडल दी कि उन्हें पता थी कि अक्सर इनके घर में फ्यूज उड़ जाता है, और विशु को उन्होंने इसलिए कार्टून कैसेट दी कि उन्हें पता था कि विशु को कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता था। इस वजह से उन दोनों को उपहार दिया श्रीमती डी ने और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कितनी भी वो कठिन परिस्थिति आ जाए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपना काम टाइम पे करना चाहिए। धन्यवाद।